जी, तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए, मेरी अपनी राय है। ओवैसी साहब को भी गठबंधन में शामिल करना चाहिए। 2027 में मुझे तो मुकम्मल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2027 में जो है अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो उनका टिकट कटना तो बहुत मुश्किल है, और देखिए ऐसा दावा कैसे कर सकते? देखिए, कटना मुश्किल है या नहीं है, मैं हर हालत में उम्मीदवार कैंडिडेट हूँ। अच्छा, हाँ, हर हालत में संभल से में चेयरपर्सन के चुनाव हुए थे, वहाँ इकबाल महमूद साहब ने अपनी वाइफ को कैंडिडेट बनाया था। आपकी तरफ से ऐसे बयान आए थे कि वो चाहते हैं कि एमएलए भी उनके घर के हों, चेयरमैन भी उनके घर के हों, वो तो मेंबर भी अपने घर के चाहते हैं। अब यही चीज़ आप पर आ रही है। माशाल्लाह आपके बेटे सांसद आपके घर के हैं, तो आप क्यों विधायकी चाहते हैं? ये बात तो लौट कर उनके साथ अवाम सब इधर आ गई, तो वो खुद उनके हाथ से सिफारिश आ रही थी कि आप कब आ रहे हैं हमारे यहाँ। 2-3 दिन पहले। फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। हम लगातार आपको संभल या संभल के बाहर के बड़े बड़े नामों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव आने हैं। कल बंगाल चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव निपटे हैं, खास करके बंगाल चुनाव पर उत्तर प्रदेश की खास नज़र थी। इस वक्त मैं आप पहुंचा हूं ममलूकुर रहमान बर्क साहब के पास। इन्होंने माजी में चेयरपर्सन का चुनाव लड़ा था और मुस्तकबिल में इरादा है विधानसभा का चुनाव लड़ने का। हम इनसे पूछेंगे कि बंगाल चुनाव पर भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर बात करेंगे, जो और इन्होंने एक टिकट की हलचल शुरू कर दी है समाजवादी के संबल में, उस पर भी बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में ममलूक साहब। थैंक यू। ममलूक साहब, कल जो बंगाल के रिजल्ट रहे काफ़ी चौंकाने वाले रहे, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि लगातार ममता जी 3 बार थे, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री थी, 4थी बार मुख्यमंत्री जाने। कल हमने एक एमआईएम के नेता है उनका इंटरव्यू लिया, उन्होंने उसमें ये बयान दिया कि साहब उनको कांग्रेस ने जानबूझकर हराया है, क्योंकि अगर ममता दीदी 4थी बार भी मुख्यमंत्री बनती तो प्रधानमंत्री का चेहरा हो सकती थी। कांग्रेस ने इस घबराहट में उनको हरवाने का काम किया। देखिए, ये जो उन्होंने इसके ऊपर बयान दिया है, मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। अच्छा। हाँ, लेकिन बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ है और बीजेपी गवर्नमेंट ने जो कुछ किया है, उसने हिंदुस्तान की जमहूरियत को शर्मनाक कर दिया है। और ये मतलब ये सोचने पर मजबूर कर दिया है आदमी को कि अब आज़ादाना राय का मतलब ये है, हक हमको नहीं है, अब ताकत के बलबूते पे इलेक्शन जीता जाएगा। तो ताकत क्यों? आप भी दिखाइए ताकत। क्या बात है ताकत में? ताकत, अरे भाई, अर्धसैनिक पूरी ताकत उनके पास है। अर्धसैनिक बल 2.5 लाख का इस वहाँ पर क्या मानी है, वहाँ पर आपने तैनाती, और सारी मशीनरी उनकी पूरी, मतलब ये ताकत झोंक दी थी उन्होंने। अच्छा। और अकेली एक ममता थी, अकेली एक ममता उनका मुकाबला कर रही थी। वो मैं उसे आयरन लेडी कहता हूँ, और उसकी यानी कि तारीफ़ करता हूँ कि उसने फिर भी बहुत जुर्रत के साथ इलेक्शन लड़ा। आपको क्या लगता है कि बंगाल चुनाव का जो रिज़ल्ट रहा उसका इम्पैक्ट यूपी चुनाव पर कितना पड़ने वाला है? यूपी में मैं समझता हूँ कि अगर इंशाअल्लाह अगर अपोजिशन, सारी अपोजिशन एक जगह हो जाएं, तो ये बीजेपी की सत्ता यूपी से जाती रहेगी और इंशाअल्लाह मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे। अच्छा, आपने सारी अपोजिशन की बात की। इस अपोजिशन में एक चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी, क्या आप उनको भी शामिल करने के पक्ष में हैं? हाँ, मैं तो कहूँगा कि वो उन्हें भी शामिल करना चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें वो जितने वो उन्हें मिलेंगे ओवैसी साहब, हाँ, तो उससे नुकसान सापा कोई पहुँचेगा जी। तो उन्हें भी शामिल करना चाहिए, मेरी अपनी राय है। ओवैसी साहब को भी गठबंधन में शामिल करना चाहिए। अच्छा, ये आपकी अपनी राय। अच्छा, चलिए आप आते हैं क्षेत्रीय बात राजनीति पर। आप ना अब मैं सुना बंगाल के ऊपर ही सुनिए आप। चलिए बोलिए आप। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब जी, वह बंगाल में क्या बयान देते हैं स्टेज पर खड़े होकर कि इलेक्शन के बाद उल्टा करके लटका दिया जाएगा, किसी अपोजिशन को या आवाम को। आप इलेक्शन लड़ाने आए या हिंदू मुस्लिम करना आए हैं, या नफरत बोझ पैदा करने के आए हैं? और आसाम के मुख्यमंत्री ने कहा कि जिसे मोहब्बत है काबा से और मदीने से, तो वो वहाँ पर चला जाए। तो हमें तो बिल्कुल मोहब्बत है और हमारी आस्था है उस पर, और उस पर कोई आती है तो हम खून निछावर कर देंगे।
लेकिन अब हम अपने देश से इससे भी मोहब्बत करते हैं, अपने देश से मोहब्बत करते हैं, और इसके भी इस पर भी कोई आँच आई तो हम इसके उस पर किसी कुर्बानी करने से गुरेज नहीं करेंगे। अब मैं क्षेत्रीय राजनीति के सवाल कर लूँगा और आपकी ज़्यादा आपने एक बात छेड़ी टिकट को लेकर, विधानसभा का टिकट को लेकर, और आपने कहा मेरी पक्की बात हो गई है। तो आप किस बात से श्योर हैं कि साहब आपको ही टिकट मिलेगा? क्योंकि लगातार देखिए इकबाल महमूद साहब जो हैं एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है, सीनियर लीडर है, मुलायम सिंह यादव जी के समय से वो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और जीतते भी आ रहे हैं लगातार, तो उनका टिकट कटना तो बहुत मुश्किल है। और देखिए ऐसा दावा कैसे कर सकते? देखिए, कटना मुश्किल है या नहीं है, मैं हर हालत में उम्मीदवार कैंडिडेट हूँ। अच्छा, हाँ, हर हालत में संभल से लड़ूंगा, और मैं और चाहे दूसरी पार्टी से लड़ना पड़े। अब ये अलग की बात है, मैं लेकिन मुख्यमंत्री अखिलेश जी को देखना चाहता हूँ। अच्छा, हाँ। मुख्यमंत्री, अच्छा एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा आपसे। माजी में चेयरपर्सन के चुनाव हुए थे, वहाँ इकबाल महमूद साहब ने अपनी वाइफ को कैंडिडेट बनाया था। आपकी तरफ से ऐसे बयान आए थे कि वो चाहते हैं कि एमएलए भी उनके घर के हों, चेयरमैन भी उनके घर के हों, वो तो मेंबर भी अपने घर के चाहते हैं। अब यही चीज़ आप पर आ रही है, माशाल्लाह आपके बेटे सांसद आपके घर के हैं, तो आप क्यों विधायकी चाहते हैं? ये बात तो लौट कर आप पर ही आ गई। सांसद से हमसे इसमें इख्तलाफ है इस बारे में। अच्छा, हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि मतलब ये इस मामले सियासी में मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, हमारा उनसे इस मामले में इख्तलाफ। हम पे वो दबाव नहीं डाल सकते और ना हम दबाव कबूल कर सकते हैं। अच्छा, वो इख्तलाफ रखते हैं आपसे जो आप टिकट मांग रहे हैं? अब रखते हो ना रखते हो ये उनके ऊपर है। अच्छा, हाँ, अब लेकिन हम तो अपने हम वक्त कर रहे हैं और इंशाअल्लाह संभल ही से लड़ेंगे। भाई एक लंबे टाइम से, भाई क्योंकि मैं भी संभल से हूँ, अपने बचपन से एक मुखालफत ही देखी आपकी और नवाब साहब के परिवार में। अब 2024 के चुनाव में ये परिवार एक हुआ, लगभग बर साहब के इंतकाल के बाद से ही एक हो गया था। ये एक हुआ परिवार, लोगों ने मंच पर देखा, लोग खुश भी हुए कि ये दो बड़े परिवार, सियासी परिवार मिल गए हैं। एक बार फिर से फूट डालने का काम क्यों कर रहे हैं सर आप? कहाँ फूट क्या डाल रहे हैं हम? अब आप टिकट मांग रहे हैं उनको हटा के? टिकट ज़िया रहमान के मुकाबले पे इकबाल साहब मांग रहे थे एमपी का, एमएलए थे और एमपी का टिकट मांगे। साथ तो दिया फिर बाद में उन्होंने, साथ उनके साथ अवाम सब इधर आ गई, तो वो खुद उनके हाथ से सिफारिश आ रही थी कि आप कब आ रहे हैं हमारे यहाँ। 2-3 दिन पहले नवाब साहब के हाथ, मियाँ जी उनके हाथ से सिफारिश आ रही थी। अच्छा, क्योंकि उनका पब्लिक उनका कहना मान नहीं थे, सब उनके भी वोटर सब इधर आ रहे थे। अच्छा, वो अपनी उन्होंने इज्जत बचाने के लिए ऐसा किया। अगर आपको टिकट होता है, अगर क्या मुद्दे रहेंगे आपके? विकास में संभल तो पीछे है, क्या मुद्दे रहेंगे आपके? मेन 3 मुद्दे ऐसे बताइए जो संभल की जनता एकदम भीड़ लगा दे आपकी तरफ। देखिए, पहला मुद्दा तो हमारा ये होगा कि यहाँ पर जो नफ़रत की आग फैलाई गई है, नफ़रत हिंदू मुसलमानों के दरिया, उसको ख़त्म किया जाए। दूसरा मुद्दा होगा विकास का। यहाँ पर कॉलेजों की कमी है, और मतलब ये जैसे रेलवे स्टेशन का मसला है, या रेलवे स्टेशन भी नहीं है, तो लिहाजा है तो सेंटर से मुताल्लिक़, लेकिन हम उस असम्बली के ज़रिए उस बात को वहाँ पहुँचा सकते हैं। और यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, या जो किसान हैं, गरीब किसान हैं, और उनके साथ जो सलूक हो रहा है, हम उसको रोकने का काम करेंगे, और गरीब मजदूर किसानों का साथ देंगे। तो संभल की जनता आपको लगता है आप पर भरोसा करेगी? बिल्कुल, इंशाअल्लाह भरोसा कर रही है, और ख़ुद कह रही है, हम नहीं, इनसे पूछ लिए और मेरे साथ बैठे हैं कि संभल की जनता खुद कह रही है कि अब आपको आना है। 2027 को लेके क्या दूरअंदेशी आपको? सरकार आ पाएगी या मुश्किल है इस बार फिर से? 2027 में मुझे तो मुकम्मल उम्मीद है कि इंशाअल्लाह 2027 में जो है अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बंगाल चुनाव से लोग कह रहे हैं कि भाई अब मामला थोड़ा और मुश्किल हो गया है ना, बंगाल चुनाव से, लेकिन यहाँ अभी इतने भी नहीं है। मतलब ये है, ये धोखा है कि बुझती जा रही है शम्मे नूरानी, अभी बाकी है इन टूटे हुए तारों में ताबानी।